यहाँ एक टीचर है। बहुत टाइम हो गया, उनको एज भी हो गया। उनको कुछ हेल्थ इशू है। बहुत सीरियस हेल्थ इशू है। केवल ध्यान में उनको रिलीफ मिलता है। बट वो बहुत शांत रहते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उनके अपने कर्मों का फल है। पिछले जन्म में इस युद्ध में जो कुछ हुआ था उसके कारण उनको एक बार ना वो लास्ट टाइम या कभी गुरुदेव से यूरोपियन आश्रम में मिले जर्मनी में। तो गुरुदेव ने उनको देखते ही बोला, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम पूछूंगा कि तुम कैसे हो। आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू आर हियर। पढ़ो नूतन। इसके बारे में स्वामी जी बता रहे हैं। अपने टीचर हैं। टीचर है वहीं पर है। 202 नंबर शायद आज। हाँ, जीवन अल्पकालीन है या अनंत। है 201 है पुराने में। हमारे नए वाले में तो 203 में एक गहरा विश्राम है। अच्छा ठीक है, फिर 201 ही पढ़ो। 202। वही जो पढ़ रही हो वही पढ़ो। हाँ, जीवन अल्पकालीन है या अनंत। यह अनुभूति की जीवन अत्यंत अल्पकालीन है, तुम्हारे जीवन में गतिशीलता लाता है। अनचाही चीजें स्वतः ही छूट जाती हैं, विकर्षण और विलंब भी। जब तुम्हें कर्म करना है या प्रयास करना है, जानो कि जीवन छोटा है। अज्ञानी व्यक्ति इसका विपरीत करता है। फल को शीघ्र पाने का फल को शीघ्र पाने की लालसा में वह अधीर और कुंठित होता है। जब भी तुम जल्दी में होते हो तो तुम जीवन का आनंद नहीं ले सकते। जब तुम जानते हो कि जीवन अनंत है, अधीरता चली जाती है। जागो, जीवन बहुत छोटा है, समय भाग रहा है, तो तुम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो? क्या यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया के लिए उपयोगी है? जानो कि जीवन बहुत छोटा है। जागो, जीवन अनंत है। जब तुम फल की प्रतीक्षा में हो, जानो कि समय अनंत है। जब तुम फल की प्रतीक्षा में हो, जानो कि समय अनंत है। जब तुम किसी से यह अपेक्षा रखते हो कि वह तुम्हारे उपकार का बदला चुकाए या अपने सत्कर्मों का फल पाना चाहते हो, तब तुम्हें जल्दी रहती है। लेकिन जब तुम जानते हो कि अनेकों जीवन काल हैं, तुम यह जान लेते हो कि अगर तुम्हें अभी नहीं मिला तो बाद में मिल जाए। जब बात आशा की है, तुम्हें यह जानना चाहिए कि अनेकों जीवन काल हैं। यदि कोई तुम्हें धन्यवाद नहीं देता या तुम्हारा लाभ उठाता है, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि बाद में वे तुम्हें ब्याज समेत चुकाएंगे। इसलिए किसी को भी इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रशंसा नहीं हुई या उनका लाभ उठाया गया। जान लो कि उन्हें भविष्य में तुम्हें ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। जब कर्म फल को भोगने की यहाँ तक कि आशीर्वाद पाने की बात हो तो जानो कि जीवन अनंत है। जय गुरुदेव।
आज पहली बार समझ में आया कि जब मैंने पूरी तरह जब फुल टाइम टीचर बनने का निर्णय लिया था ना, तो उसके पीछे यही था। एक दो दिन पहले भी मैं किसी को बोल रहा था कि है हम हिंदू, जानते हैं जीवन आगे भी है पीछे भी था, पर मुझे लगता था एक ही जीवन है। अगर इस बार मिस कर दिया, जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, तो फिर फायदा क्या है। तो उस भावना ने मुझे ना जीवन में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प किया। वो कदम उठाने में बल दिया, जो कदम, जो गुरुदेव बोल रहे हैं ना, कर्म में फिर तुम लग जाते हो। आज ही किसी से बात हो रही थी, वही ज्योतिष है। किसी का कुंडली, किसी ने अपने बच्चे की कुंडली दिखाई। उसके दादा ने किसी से जमीन लिया, घर बनाया, लेकिन उसको पूरे पैसे नहीं दिए। और वो कोई विधवा बूढ़ी महिला थी। तो जो नहीं पैसा दिया ना, उसके कारण जो वो महिला रो रो करके गुजर गई, उसके कारण इसके बच्चे को परेशानी हो रही। पता नहीं ये कितना आश्चर्यजनक है ना। हम इतने सारे लोग इतना हिंदू हैं, जानते हैं पुनर्जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, लेकिन गलत करने से हिचकता नहीं कोई। बत, अब बताइए, आपके कर्म का फल आपके नाती पोते भोगेंगे। तो जब कर्म फल की बात आती है तो वो जीवन अनंत है। तो जब कर्म करने की बात आती है तो जीवन एक ही है। आज पहली बार समझ में आया कि वो भावना जो अंदर में उठी, उसने मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। मैं कम से कम आगे बढ़ गया, नहीं तो अटका ही रह जाता। नहीं, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, आशीर्वाद के बारे में भी गुरुदेव ने यही बोला है, जीवन अनंत है। ब्लेसिंग मिला, वो कब फलित होगा, इस जन्म में अगले जन्म में। गुड। स्वामी जी, ये तो हमारे इंटेंशन पर है ना, कि हम ये समझते हैं कि हमको आशीर्वाद मिल गया और नहीं, समझना एक अलग चीज होता है। आशीर्वाद तो बहुत बार मांगते भी हैं। सब मांगते हैं तो पूरा हो जाता है, तो फलीभूत जब हो जाता है तो हाँ, पूरा हो गया तो मिल गया, अभी ही मिल गया। बहुत बार आशीर्वाद मांगने से भी बाद में लगता है कुछ काम बना नहीं। अगली पर बार। नहीं भी मिलता है तो भी लगता है कि इसमें कुछ है, उन्हीं की मर्जी है, तो लगता है कि हाँ, वही बोल रहे हैं कि जब कर्म के फल की बात आती है तो जीवन अनंत है। तो जब फल, जो मांगा, आशीर्वाद मांगा, कुछ भी मांगा, जीवन अनंत है। इस बार अगर मर्जी ठीक है, उन्हीं की है, पर नहीं मिला तो, या लग रहा है नहीं मिला तो, क्या पता अगले जन्म। Swamiji, this is so amazing and interesting. Na, ki when someone doesn't हम्म। thank you, you will get it back with interest.
एटलीस्ट और एक सुकून कि हम जिसमें हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। आज फिर एक चीज, Basically, what Gurudev says, tilt in the vision. कि उससे हम्म, अपने को ही शांति मिलती है ना स्वामी जी? हम्म, आज एक और चीज का जीवन में जो हुआ उसका, उसके बारे में समझ आई। वही बार बार ये लगने लगा था जैसे कि जीवन चला जाएगा, सारे सपने ठिकाने। आवाज कट रही थी। which we lost your network. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ इंटरनेट दिखाया वीक हो गया पता। मैं ये बोल रहा हूँ आज फिर एक चीज का उत्तर मिल गया नॉलेज शीट में। जो उस समय बोल रहा था बार बार यही लगने लगा था कि एक जीवन है जो सपना है करने का, वो नहीं किया इस जन्म में तो फिर अगला जन्म का क्या ठिकाना, वेस्ट हो जाएगा। इसी चीज ने फुल टाइम पूरी तरह से सेवा में आने के लिए बहुत बल दिया। मेन रीजन यही बना था। क्या बोला था, जीवन छोटा भी है और जीवन अनंत भी है। छोटे से सुख के लिए आज गलती करते हैं, भुगतना पड़ता है परिवार वालों को भी और कई जन्मों तक। मैंने उससे पूछा तुमने रेमेडी बताया, तो बोला बता दिया, कुछ तो रिलीफ मिलेगा पर पूरा रिलीफ तो अब जो कर्म हो चुका है सो हो ही चुका है। खैर और क्या। अगर कोई आज परेशान कर रहा है, नहीं समझ रहा, तो क्या मतलब, घबराना नहीं। और आज अगर हम परेशान हैं, दुखी हैं किसी कारण से, तो घबराना नहीं है। नहीं क्या होगा आज, इस बार पिछले जन्म का हो। अच्छा एटीट्यूड रखने बोला उन्होंने। Such a paradox, no, Swamiji. Telling us that life is too short, wake up. And plus he's telling us, wake up, life is eternal. सोच के भी इंग्लिश इंग्लिश में वेकअप लिखा है दोनों में क्या? wake up, see life is too short, wake up, life is eternal. हम्म, हिंदी में दो शब्दों का, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। नूतन क्या लिखा है ये वाला जो लाइन गुरुदेव ने बोला हिंदी में? जागो, जीवन बहुत छोटा है, समय भाग रहा है, तो तुम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो? क्या यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया के लिए उपयोगी है? जानो कि जीवन बहुत छोटा है। फिर बोलते हैं, जागो, जीवन अनंत जागो ही बोला है, ठीक ठीक। है। जब तुम फल की प्रतीक्षा में हो, जानो कि समय अनंत है। हम्म, जब तुम किसी की बढ़ो अपेक्षा आगे रखते हो कि तुम्हारे उपकार का बदला चुका है।
जब तुम किसी से ये अपेक्षा रखते हो कि वह तुम्हारे उपकार का बदला चुकाए या अपने सत्कर्मों का फल पाना चाहते हो, वाह। तब तुम्हें जल्दी रहती। ठीक है, ठीक। बढ़ो, आगे बढ़ो कि जीवन बहुत छोटा है। जागो, उठो कि जीवन अनंत है। So Swamiji, it could be possible that you may not get the fruit of action in this life, right? When you want to करेक्ट, enjoy the fruit of action, know that life is eternal. इसका वही मतलब बोल जरूरी, रहे हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि इसी जन्म में मिलेगा। करेक्ट। स्वामी जी, ये धन्यवाद देने वाली जो बात हो रही है कि धन्यवाद कोई नहीं बोल दे रहा है तो उस ब्याज समेत चुकाएगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कोई अगर मेरे लिए कुछ कर रहा है तो हमको भी तो चुकाना पड़ेगा फिर। छोड़ना वो सब, उतना नहीं सोचने का। बात ये बोल रहे हैं कि किस तरह से जीवन में जीना चाहिए। जब फल की बात आती है तो जीवन अनंत है, जब कर्म की बात आती है तो जीवन बहुत छोटा है। तुमको और जब ये कर्म करना तो है, ये याद रखो कि जीवन छोटा है। अभी जो तुम बोल रही हो उसी पर है कि ऐसा नहीं सोचना है कि अगले जन्म में इसके लिए कुछ कर देंगे, नहीं। जो भी करना है इसी जन्म में करना है। जहां तक भोगने की बात आएगी, जीवन अनंत है। क्या? बस हो गया आज का फिर। आप लोगों को कभी ऐसा लगा? नहीं, इस तरह की भावना नहीं उठी कभी? मुझे भी जो आपने क्या बोला, इतना से क्या बोला? मैं पूछा, इस तरह की भावना आपके मन में कभी नहीं उठी, आप लोगों के मन में? हाँ, ये स्वामी जी एकदम आया ही है। और इंस्पायर भी हुए हैं और क्या मतलब काम करने के लिए सच में प्रेरित भी हुए हैं कि पता नहीं अभी शरीर चल रहा है, चल फिर रहा है, कुछ तो कर लें, बाद में क्या होगा नहीं होगा क्या पता, ऐसा सोच और करके। और कोई बताइए। स्वामी जी, मैंने वो शंकराचार्य की डॉक्यूमेंट्री देखी तो इतनी छोटी उम्र में कितना कुछ करके गए, तो 2-3 रात तो सोई भी नहीं। ये हमारे तो अभी टाइम बहुत कम है कुछ करने के लिए। जितना कर सके टाइम पे उठ कर ले। रेखा? जब मैंने फर्स्ट मेरा हैप्पीनेस प्रोग्राम किया था तब मुझे लगा कि बहुत लेट हो गया मुझे कोर्स करने के लिए, बहुत लेट मिल गया मुझे, मीन्स बहुत लेट। अरे वो तो 2000 हम सबको लगता है दत्त, वो तो नहीं सबको नहीं, लगता सुनो है। ना स्वामी जी, हाँ। तो उसके बाद मैंने सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट कर लिया कि जीवन बहुत छोटा है, जल्दी जल्दी करने, ओ, ये बोल रही हूँ मैं। उसके अच्छा। बाद टीटीसी, बाकी के कोर्सेस, ईयरली मेडिटेशन कोर्सेस वगैरह जो है ना, तो फर्स्ट जब कोर्स किया था उसके बाद मुझे क्लिक हुआ था कि बहुत छोटा है जीवन, अभी तो कितना करना है, ये बोल रही हूँ मैं। ये भी ठीक है। एडवांस कोर्स करना हो तो जल्दी कर लेना चाहिए, लाइफ बहुत छोटा है भाई, पता नहीं एडवांस कोर्स का फल मिला कि नहीं मिला, वो तो बहुत, जीवन बहुत बड़ा है। और कोई शेयर करिए। स्वामी जी, ये बात तो कि टाइम कम है, ये तो ऑफ कोर्स समझ में आया, लेकिन पहली बार आज ये समझ में आया कि फल मिलने के लिए जीवन अनंत है वो वो सब छोड़िए ना, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर, वो तो है ही स्वामी जी।
वो है स्पेशली नहीं, प्लीज 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 थियोरेटिकली बता दो। थियोरटिकली मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं थियोरटिकली नहीं कह रहा, वो वैसी फीलिंग आती है और डेफिनेटली हाँ, लेकिन अच्छा ठीक, बहक जाती आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। मैं जीवन से कब उठा क्या हुआ वो पूछ रहा हूँ, तो आती है होता है। अरे आती है होता नहीं पूछ रहा, क्या हुआ आपके साथ जब आपने कुछ किया, जैसे रेखा ने बताया, क्या किया, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? और कौन शेयर करेगा? ये आज ज्ञान सूत्र से लग रहा है कि यह जीवन में तो नित्य चल रहा है, यह इसी पे बेस पे जीवन है, कर्म फल हम लोग अरे को मैं पूछ रहा हूँ संजीत जी, जीवन में कभी ऐसा लगा आपको कि जीवन बहुत छोटा है और आप अच्छे काम के लिए बढ़ गए, या जो, वो पूछ रहा हूँ, क्या समझे वो तो स्पष्ट ही है। ये बताइए, किसने ऐसा जीवन में महसूस किया और एकदम से आगे बढ़ गए? बहुतों बार ये ऐसा लगा है। अब उसको कोई एक बार, बहुतों बार ऐसा लगा है, इसके आधार पर कोई कि हम एक बार, कोई एक बार के बारे में बताइए। नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं तुरंत याद आ। और कोई, जैसे रेखा ने बताया, मैंने बताया ना, जीवन में ऐसा लगा और एकदम से बढ़ गया आगे। नहीं आता किसी को याद? या ऐसा कभी लगा कि जीवन बहुत अनंत है और एकदम निश्चिंत हो गया, ऐसा कभी लगा? ये ऐसा लगा पहला एडवांस कोर्स करने के लिए, बहुत ज्यादा। मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा। पहला एडवांस कोर्स करने के बाद बहुत मतलब मेरे को अंदर तक, मतलब बहुत लोगों को ऊपर ऊपर जाता है पर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था। और तब बहुत गहराई ऐसा हमको महसूस हुई थी। हम्म, ठीक। और कुछ याद करिए अपने जीवन से। स्वामी जी, हाँ। हम जब ये अनंत वाला जो निश्चिंत वाला ये हमको फील नहीं हुआ है, ये चीज की एकदम निश्चिंत हो गए, बहुत लंबा है ऐसा नहीं। पर ये छोटा है, कुछ करना है, ये चीज हमको जेल का कोर्स जब लिए थे ना, हम्म। दूसरी बार में, उस बार में लगा था। पहली बार में तो अपने ही इसमें थे, पर दूसरी बार में ये चीज लगा कि जाना चाहिए और करना चाहिए, ये चीज हमको लगा कि और कोरोना के बाद भी स्वामी जी ना, पहले बहुत ऐसे रिलैक्स लाइफ था, अनंत ऐसे बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत पीरियड है ऐसे लगता था। लेकिन जैसे ही कोरोना का वो फेज हमने देख लिया ना, तो उसके बाद ऐसे लगने लगा है कि अभी जीवन बहुत छोटा है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अभी नहीं, अभी करना है फटाफट फटाफट। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और कोई, किसी को ऐसा जीवन में अनुभव ही नहीं हुआ, जीवन छोटा है या जीवन अनंत है? हे, क्या जीवन जी रहे भाई। हम्म। जैसे इसमें है ना स्वामी जी की, आशीर्वाद पाने की बात है तो जानो कि जीवन अनंत है। ये हम अनंत फील नहीं किए कि अनंत है, मेरे को ऐसा लगा। हम्म। चलो भाई, अपना अपना जीवन देखिए। क्या दोनों में से कोई भी चीज नहीं आवाज नहीं आ रही याद उसमें। ही नहीं आ रहा।
ऐसा नहीं, बड़ा नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं। मैंने कहा कैसा जीवन है, आपको दोनों में से कुछ भी याद नहीं आ रहा? कैसी स्मृति है भाई? कुछ तो अनुभव किया होगा कि जीवन बहुत छोटा है, कभी अनुभव किया? अरे कोई बात नहीं, जीवन बहुत बड़ा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो याद आ गया, जीवन बहुत बड़ा है, ये भी अनुभव हो गया। कभी किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ बोला, अरे तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा है जीवन, कुछ नहीं है। या कुछ हो गया जीवन में, किसी ने बोला अरे ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, जीवन बहुत बड़ा है। चलिए याद करिए आप लोग, फिर देखते हैं याद आए। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। धनलक्ष्मी, सीमा, नटवर जी, जयश्री, जयश्री जी, सीमा, याद करिएगा भाई। अच्छा, और कितने लोगों को प्रहलाद की कहानी पता है? भक्त प्रहलाद की पूरी कहानी किसी को पता है? हम्म। पता है, ढूंढिए पूरी कहानी। कल एक, आज तो फ्राइडे है, कल परसों छुट्टी पर ही, परसों तो हम वो कर ही रहे क्या, या परसों भी मिल सकते हैं। आज कितना तारीख है? अरे वाह, 30, 31। आप लोगों को आना है क्या? मन है या कहीं जा रहे हैं प्रोग्राम में तो बात अलग है। लेकिन कल हम प्रहलाद की कहानी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कहानी आपको कहाँ मिलेगी? अब इतनी जल्दी तो अमर चित्र कथा ढूंढना मुश्किल है। भागवतम में होगा, उसमें कुछ गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं, रहस्य वो मैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो कैसे होगा। देखिए तो गूगल पे सर्च करके सब लोग पढ़ के आइए, कल फिर बात करते हैं। आई मीन अगर कल आना है तो ठीक। उसमें उसमें तो बहुत ये सारे, प्रहलाद में बहुत भक्ति थी, ये पता है, और हाँ वो समर्पण भाव। सारांश सबको पता है, पर उसमें ना कुछ बहुत अनूठी बातें हैं। जब तक वो पूरा विस्तार से नहीं पता हो ना, तब तक वो फिर पकड़ में नहीं आएगा। कितने लोगों को ये पता, आप वो भी अगर बात कर रहे हैं जब वो राजा बने उसके बाद, हाँ जब वो राजा बने उसके बाद, जब when he became king, जब उनके फादर के डेथ हो गई या मार दिया, तो उसके बाद की बात कर रहे हैं प्रहलाद के। भाई बच जो था, उनके पिता उनको भगवान का नाम नहीं लेने थे, लेकिन पहले नरसिंह अवतार के बाद उसका जीवन। बात का, कहानी का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, पहले की। कितने लोगों को पता है कि नारद मुनि आए थे जब वो छोटे थे, 4 या 5 साल? याद है? नारद मुनि ने उनको सूत्र दिया था कि भगवान का, वो जब पेट में थे कायदो उनके आश्रम में रही। और विद्या जी को भी नहीं नारद, पता, रहने दीजिए, आपको भी नहीं पता। सबको वो क्या बोलते हैं, धुंधला धुंधला सा याद है, इसीलिए बोल रहा हूँ। देखिए तो गूगल में सर्च करिए, और कल मिलते हैं, कल वो डिस्कस करेंगे। और परसों सहज का फॉलोअप, इंडियन टाइम 6:30। अगर 6:30 इंडियन टाइम है, हाँ तो ठीक ही है तब तो। मेरा 2 बजेगा, 6:30 तो ठीक ही है। और परसों देख लेंगे, और अगर कुछ और सेशन करने की इच्छा होगी तो कर लेंगे। ठीक, तो कल प्रहलाद की कहानी, ठीक। लेकिन पढ़िए, अगर किसी को मिलता है गूगल पे या कहीं पर पूरा विस्तार हो कहानी का, तो वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और सब लोग पढ़िएगा, सब लोग पढ़िएगा, तभी डिस्कस करने में मजा आएगा। ठीक ना?
और क्या? छुट्टी? क्या रश्मि को कहानी पता है क्या? मैं तो लेट ज्वाइन की स्वामी जी आज तो। हाँ। मिला तो। मुझे ध्यान करते काफी टाइम। आज। हम्म। बहुत छोटा छोटा कहानी लिखा हुआ। शायद विकिपीडिया पे जाने में पूरा कहानी मिल जाए। हम्म। चलिए ध्यान कर लेते हैं। आराम से बैठ जाए, आंखें बंद कर ले। एक गहरी सांस लेकर छोड़े। कंधों को ढीला छोड़े। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़े। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। सांसें जैसी भी चल रही है उसको चलने दे। न सांस लेना और छोड़ना, चलने दे सांस। और सहज चलती हुई सांस को देखे।
सजगता पूर्वक एक और सांस लेते हुए मन को वापस अपनी सांसों पर लेकर रिलैक्स विश्राम।
सांस ले और छोड़ दे। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे खोल सकते फल मिलते हैं भक्त प्रहलाद की कहानी के साथ।